राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार द्वितीय चरण के तहत कुल 3 स्थानों पर दिनांक 28 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराया जाना है। इस संबंध में कटिहार जिला के 2 नगर पंचायत बरारी एवं बलरामपुर के साथ कटिहार नगर निगम का चुनाव संपन्न कराया जाना है। निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसमें मतदाता भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकेंगे। बरारी नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड में चुनाव को लेकर 15 मतदान केंद्र बनाई गई है, जहां 4 मुख्य पार्षद, 111 उप मुख्य पार्षद के साथ 70 पार्षद के भाग का फैसला 10,468 मतदाताओं के हाथ में है। नगर पंचायत बलरामपुर में कुल 10 वार्ड है, 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 मुख्य पार्षद, 6 उप मुख्य पार्षद एवं 21 पार्षद का भाग का फैसला 8,129 मतदाताओं के हाथ के द्वारा किया जाएगा। कटिहार नगर निगम में कुल 45 वार्ड में 313 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 14 मुख्य पार्षद, 22 उप मुख्य पार्षद एवं 251 पार्षद का भाग का फैसला 1,89,578 मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। कटिहार नगर निगम में कुल 3 दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें 1 पार्षद, 1 विधायक एवं 1 पूर्व मंत्री की प्रतिष्ठा मुख्य पार्षद के पद पर दांव पर लगी हुई है। तीनों दिग्गज के भाग का फैसला मतदाता के हाथों में है। इसके लिए तीनों दिग्गज के द्वारा मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एड़ी चोटी जोर पर लगाए हुए हैं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, तीनों दिग्गजों में मतदाता किन के भाग का फैसला कर पाएंगे। कटिहार से रिपोर्ट सरोज सिंह। तरह के बूथ आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उस पर हम लोग पहले से भी फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग और वहाँ पे हम लोग विशेष बल की व्यवस्था करेंगे। जहाँ पे भी हमारे वल्नरेबल टोला आइडेंटिफाई होंगे, ये आयोग का भी निर्देश है कि जहाँ पे किसी भी वर्ग के मतदाताओं को ऐसा आशंका होता है कि उनको मतदान करने में किसी तरह का दबाव दिया जा सकता है, तो वहाँ पे हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। और फर्स्ट फेज़ में भी जो 5 नगर निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं आई थी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो अभी 3 नगर निकायों की जो निर्वाचन और मतगणना होनी है, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष, निर्भय और जो वोटर्स हैं वो एकदम अपने आराम से जाके जिनको वो पसंद करते हैं उनको मतदान वो कर सकें। आदर्श बूथ भी है सर? हाँ, आदर्श और पिंक मतदान केंद्र तीनों नगर निकाय में एक बना दिया गया। कटिहार में ये नगर निगम में, ये नगर निगम के अंदर आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण हुआ है और बाकी दोनों नगर निकाय में भी आदर्श और पिंक बूथ, दोनों का। पिंक बूथ में महिला पदाधिकारियों के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया कराई जाती है, तो इन तीनों में एक बनाया गया। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें कटिहार जिले के अंतर्गत नगर निगम कटिहार, नगर पंचायत बरारी और नगर पंचायत बलरामपुर, इन तीनों नगर निकायों में 28 तारीख को मतदान है और 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसकी मतगणना की जाएगी। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 30 तारीख को इसकी मतगणना की जाएगी और शाम को 5 बजे के बाद भी जो वोटर बूथ पे रहेंगे उनको भी मतदान का अवसर दिया जाएगा। ये तीनों नगर निकाय के जो चुनाव हैं, इसमें कुल 240 मतदान केंद्र हैं और हर मतदान केंद्र पे मतदाताओं की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार के द्वारा कोविड का भी गाइडलाइन इशू किया गया है, तो यहाँ से हमने डायरेक्शन दिया है कि कोविड के भी जो SOP है उसका पूरा अनुपालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए और एट द सेम टाइम जो हमारे मतदाता हैं तो बिना किसी भय दबाव के मतदान कर सकें, उसके लिए हमने पूरा व्यवस्था किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए भी पूरी टीम लगी हुई है और मुझे कहीं भी जिस तरह की शिकायत आएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो मतदान के लिए जो मैन पावर है, उसमें 76 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स ले जाएंगे मतदान केंद्र से लाके स्ट्रॉन्ग रूम निकाल देंगे और उसके अलावा 98 सेक्शन मजिस्ट्रेट्स हैं और क्लस्टर पॉइंट्स भी हैं, कहीं भी EVM खराब होते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था है। और इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष मतदान और मतगणना दोनों दिन फंक्शनल रहेगा। इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ।
064522422400 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है 239025। किसी भी मतदाता, किसी भी प्रत्याशी को अगर लग रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव दिया जा रहा है या कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है और किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ सामग्री बांट रहे हैं कोई प्रत्याशी को, सूचना दे सकते हैं। हम लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। भी हमारा लगातार कल भी एक्साइज और पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रेड करके शराब जो एक्साइज एक्ट के तहत रेड किया गया, उसमें भी शराब दर्ज की गई, प्राथमिकी दर्ज की गई और लगातार हम लोग शराब या अन्य जो भी उसके लिए हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। मतगणना 30 तारीख को तिलगछिया बाजार समिति में सुबह 8 बजे तीनों नगर निकायों के लिए निर्धारित है। हर पद के लिए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग हॉल में मतगणना की जाएगी। इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको पार्षद निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से इशू कर दिया गया है। और 7:30 में हमारा अनुरोध होगा कि सभी कैंडिडेट्स वहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रेजेंस में की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। वहाँ CCTV इंस्टॉल्ड है और OCR जो भी EVM मशीन में वोट्स की टैली दिखाएंगे OCR के तहत रिकॉर्ड की जाती है और इंटरनेट के माध्यम से वो पहले अपना भी डेटा चला जाता है। तो कुल मिला के निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव और मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। और हमारा तीनों नगर निकाय के जो वोटर हैं उनसे हमारा अपील होगा कि भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और लोकल सेल्फ गवर्नेंस में उनका अपना योगदान है।